एपिसोड की शुरुआत में हमें एक लड़का दिखाया जाता है जो अपने मन में सोच रहा होता है कि मैं ही क्यों हूँ, मैं और कोई क्यों नहीं हूँ। बहुत पहले एक फिलोसोफर ने कहा था, मैं अपने बारे में सोचता हूँ इसलिए वो मैं हूँ। तो अगर मैं अपने बारे में ना सोच कर किसी और के बारे में सोचूं तो क्या मैं वो पर्सन बन जाऊंगा। और फिर एनिमे स्टार्ट होता है। फिर वो लड़का हमें एक अलग सीन में बता रहा होता है कि जब भी मैं किसी और के बारे में सोचता हूँ तब मैं वो पर्सन बन जाता हूँ, पर सिर्फ 5 सेकंड के लिए। उसके बाद मुझे अपनी बॉडी में वापस आना पड़ता है। इसी दौरान मेरी बॉडी होश खो देती है और मुझे कई बार चोट भी लग चुकी है। और ये सिर्फ उन्हीं पर काम करता है जिन्हें मैं देख सकता हूँ। इसे मैं उन लोगों पर ज़्यादा यूज़ करता हूँ जो मुझे पसंद नहीं। मैं उनकी बॉडी में जाकर फाइट स्टार्ट करता हूँ और फिर वापस आ जाता हूँ। मैं इस तरह के बदले लेने के लिए इस पावर को यूज़ करता हूँ। पर अब मुझे एक आइडिया आया है जिससे मैं इस पावर को और भी अच्छे तरीके से यूज़ कर सकता हूँ। फिर वो एग्ज़ाम्स के टाइम अपनी क्लास के बेस्ट स्टूडेंट्स की बॉडी में जाता है और उनके आंसर्स कॉपी कर लेता है और वो अपनी क्लास में टॉप करता है। वो कहता है कि मैं इसी तरह हाई स्कूल का टेस्ट भी पास करूँगा। पर स्कूल के टेस्ट की तरह मुझे ये नहीं पता कि कौन से स्टूडेंट्स के आंसर्स कॉपी करने हैं। फिर वो क्राइम स्कूल के स्टूडेंट्स पर नज़र रखता है कि कौन से स्टूडेंट्स उसी हाई स्कूल में जाना चाहते हैं जिसमें वो चाहता है और वो कौन से सब्जेक्ट्स में अच्छे हैं। एंट्रेंस एग्ज़ाम के टाइम उन सभी बच्चों की बॉडी में जाकर आंसर्स कॉपी कर लेता है और उसको एक बढ़िया स्कूल में एडमिशन भी मिल जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में उसको स्टेज पर स्पीच देने के लिए बुलाया जाता है क्योंकि उसने टॉप किया होता है और वो अपनी स्पीच एक एविल स्माइल के साथ ख़त्म करता है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि प्रीवियस सेमेस्टर में भी उसने टॉप किया है। फिर हम एक कैमरा दिखाया जाता है जो उसकी रिकॉर्डिंग कर रहा होता है। फिर यू को एक लड़की का टेक्स्ट आता है जो उसे स्कूल के बाहर मिलने के लिए बुलाती है। यू कहता है कि लगता है कि इसे भी घर भेजना पड़ेगा। फिर यू उस लड़की को मिलने जाता है। वो लड़की उसे डेट पे जाने के लिए कहती है और यू कहता है कि सॉरी, मुझे अपने ग्रेड कायम रखने हैं इसलिए मैं किसी के साथ भी डेट पे नहीं जा सकता। वो अपने मन में कहता है कि ऑफ कोर्स ये एक झूठ था और वो लड़की उसे सॉरी कहकर भाग जाती है। यू अपने मन में कहता है कि तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हारे जैसी लड़की के साथ डेट पे जाऊंगा। मैं जिसे चाहता हूँ वो इस स्कूल की स्टार है, शिराया नागा यूमी। फिर नेक्स्ट सीन में हम यूमी को उसकी फ्रेंड के साथ देखते हैं। यू कहता है कि मैं अपनी एबिलिटी को यूज़ करके यूमी को इम्प्रेस करूंगा। ये इस पे डिपेंड करता है कि मैं अपनी एबिलिटी के 5 सेकंड्स कैसे यूज़ करूंगा। फिर वो एक ट्रक को आते हुए देखता है और उसे एक आइडिया आता है। यू पहले तो उसकी फ्रेंड की बॉडी में जाता है और उसे यूमी से दूर कर देता है। फिर वो ट्रक ड्राइवर की बॉडी में जाकर ट्रक को यूमी की ओर कर देता है और अपनी बॉडी में वापस आकर यूमी को बचा लेता है। फिर यूमी की फ्रेंड आकर उसे कहती है कि तुम ट्रक से टकराने वाली थी और तुम्हें क्लास 1 के ओतोसुका यू ने आकर बचाया। फिर यू उसे नर्स ऑफिस में ले जाता है। नेक्स्ट सीन में जब वो नर्स ऑफिस से बाहर आते हैं तो यू कहता है ठीक है मैं अपने घर जाता हूँ। पर यूमी कहती है कि तुमने मेरी जान बचाई है इसलिए मैं तुम्हारा थैंक यू करना चाहती हूँ, इसीलिए तुम मेरे साथ डिनर करो। फिर यूमी की फ्रेंड फ़ोन आने का बहाना करती है और वहाँ से चली जाती है। फिर हमें फिर से दिखाया जाता है कि कोई रिकॉर्डिंग कर रहा होता है। फिर यूमी कहती है कि क्या हम दोनों एक साथ घर जा सकते हैं और फिर कभी साथ में खाना भी खाएंगे। उस पे यू कहता है कि श्योर आई गेस। अगले दिन यू को यूमी का टेस्ट आता है। वो कहती है कि क्या आई भी हम दोनों एक साथ घर जा सकते हैं, मैं तुम्हारा बाहर गेट पे वेट कर रही हूँ। और तभी यू को स्टूडेंट काउंसिल रूम में बुलाया जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें एक लड़का दिखाया जाता है जो कहता है कि मैं उमूरा हूँ, स्टूडेंट काउंसिल का प्रेसिडेंट। यू कहता है कि तुम्हें मुझसे क्या चाहिए, मेरा कोई वेट कर रहा है, तुम्हें मुझसे जो भी काम है उसे जल्दी ख़त्म करो। अमूरा कहता है कि तुम्हारे सामने टेस्ट की कॉपी रखी है जिसमें तुमने परफेक्ट स्कोर किया है, अभी तुम उसी टेस्ट में फिर से परफेक्ट स्कोर लेकर दिखाओ। अफवाह ये है कि तुमने टेस्ट में चीटिंग की है, अगर तुम 90 प्लस ले आए तो तुम इनोसेंट समझे जाओगे। यू कहता है कि ये सब बकवास है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। अमूरा कहता है कि हमारे पास प्रिंसिपल की ऑथोराइजेशन है, अगर तुम अभी टेस्ट नहीं दोगे तो तुम स्कूल से बाहर भी निकाले जा सकते हो। यू टेस्ट देना स्टार्ट करता है और अमूरा की बॉडी में चला जाता है, बट उसने जो पेपर पकड़ा होता है उसमें आंसर की जगह कुछ और ही होता है। तो यू गुस्से में आकर उस पेपर को फाड़ देता है। अमूरा उस पेपर के पीसेस को देखकर कहता है कि ये अभी क्या हुआ था। तो यू कहता है कि मुझे तो यही दिखा कि तुमने उस पेपर को फाड़ दिया।
तभी हम एक लड़की को कैमरे के साथ देखते हैं जिसका नाम तोमोरी है और वो किसी और स्कूल में स्टूडेंट काउंसिल की प्रेसिडेंट है। वो यू को कहती है कि मैं तुम्हारी रिकॉर्डिंग कर रही थी, इस क्लिप को एक बार देखो। तुम देख नहीं रहे थे जब अमूरा ने उस पेपर को फाड़ा और फिर भी तुम कह रहे थे कि तुमने उसको देखा। ये कुछ अजीब नहीं लगता? मेरे पास तुम्हारी और भी रिकॉर्डिंग्स हैं। तुम्हारे पास दूसरे लोगों की बॉडी में जाने की पावर है और तुम अपने ये पावर को टेस्ट में चीटिंग करने के लिए यूज़ कर रहे थे। यू बहुत घबरा जाता है और कहता है कि ये मेरी एक बीमारी है जिससे मैं एकदम सो जाता हूँ और मैं इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता। फिर तोमोरी यू को उसका हेल्थ सर्टिफिकेट दिखाती है और कहती है कि इसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा और फिर यू वहाँ से भाग जाता है। फिर हमें एक और लड़का दिखाया जाता है जो यू के पीछे जाता है। स्कूल के बाहर यूमी खड़ी होती है पर यू उससे बात नहीं कर पाता, उल्टा वो उसे गिरा देता है। उस लड़के के पास भी एक अलग ही एबिलिटी होती है, वो यू को पकड़कर हवा में ले जाता है और फिर दोनों नदी में गिर जाते हैं। फिर वो लड़का अपनी एबिलिटी को एक्सप्लेन करता है। उसकी एबिलिटी का नाम होता है ब्रेक लेग मूवमेंट। वो अपनी एबिलिटी से बहुत फास्ट मूव कर सकता है बट वो ठीक तरह से अपनी स्पीड को कंट्रोल नहीं कर सकता और वो इसकी वजह से कई बार हॉस्पिटल भी जा चुका है। फिर तोमोरी आती है और यू को कहती है कि तुम हमारे स्कूल में ट्रांसफ़र करोगे। इस दुनिया में तुम्हारे जैसे और भी बहुत लोग हैं जिनके पास सुपर पावर्स हैं, पर ये पावर्स एक बीमारी है जो सिर्फ पुबर्टी तक ही रहती है और एक दिन चली जाती है। जब तक तुम्हारी पावर्स चली नहीं जाती तुम हमारा स्कूल अटेंड करोगे जिसका नाम है स्टार ओशन अकेडमी। हमने पहले ही तुम्हारे गार्डियंस की अप्रूवल ले रखी है। फिर तोमोरी अपनी पावर्स भी रिवील करती है। उसकी पावर होती है इनविजिबल होना, पर सिर्फ एक पर्सन के लिए, बाकी सब उसे देख सकते हैं। फिर तोमोरी यू को कहती है कि तुम स्टूडेंट काउंसिल ज्वाइन करोगे और हमारी हेल्प करोगे, तुम्हारे जैसे ही और लोगों को रोकने के लिए जो अपनी पावर्स का गलत यूज़ करते हैं, और यही हमारा मिशन है। नेक्स्ट सीन में यू अपने घर पर होता है और उसकी सिस्टर उसका वेलकम करती है और उसे बताती है कि मुझे अंकल से एक बहुत अच्छी न्यूज़ मिली है। हमें स्कॉलरशिप मिल गई है स्टार ओशन एकेडमी की मिडिल एंड हाई स्कूल के लिए। यू अपने मन में कहता है कि तो ये सच था। फिर दोनों डिनर करते हैं और यू को फिर से ऑमलेट राइस मिलता है। यू अपने मन में कहता है कि मैंने इसे बहुत बार बताया है कि ये मुझे तब पसंद था जब मैं बच्चा था। वो कहता है कि ये बहुत मीठा है और इस पिज्ज़ा सॉस को एज अ सीक्रेट इंग्रेडिएंट हम तब से यूज़ करते आ रहे हैं जब मैं एक बच्चा था। उसकी सिस्टर का नाम होता है आयुमी और वो कहती है कि मैं माँ का बनाया हुआ ऑमलेट राइस बहुत मिस करती हूँ। यू कहता है कि उसके बारे में बात मत करो, उन्होंने डिवोर्स के बाद हमें अंकल के पास छोड़ दिया था। अपनी फैमिली में सिर्फ हम दोनों हैं। आयुमी कहती है कि मुझे कई बार लगता है जैसे हमारी फैमिली में एक और मेंबर था। यू कहता है कि हमारा और कोई सिबलिंग नहीं है। नेक्स्ट सीन में आयुमी टेलीस्कोप से स्टार्स को देख रही होती है। यू कहता है कि जल्दी सो जाओ, तुम्हें कल न्यू स्कूल में भी जाना है। आयुमी कहती है कि मुझे इन स्टार्स को देखना बहुत पसंद है जिनके पास ह्यूमंस नहीं पहुंच सकते। अगले दिन वो अपने नए घर में शिफ्ट हो जाते हैं। फिर हम एक अलग सीन में यू को यूमी से बात करते हुए देखते हैं। वो यू से पूछती है कि उस दिन क्या हुआ था। यू कहता है कि सॉरी, मैं तुम्हें नहीं बता सकता और मैं स्टार ओशन एकेडमी में ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। जब तक यू की पावर्स नहीं चली जाती तब तक वो उनकी निगरानी से बाहर नहीं जा सकता। दोनों की कन्वर्जेशन अच्छी नहीं जाती और वो यू से कहती है कि हमने अभी तक डेट करना स्टार्ट नहीं किया, तो आज से हम दोनों अपने रास्ते। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं तोमोरी और वो लड़का जिसके पास टेलीपोर्ट की एबिलिटी होती है, उसका नाम होता है ताकाजू। वो दोनों यू के नए घर में मदद करने के लिए आते हैं और आयुमी उन्हें देखकर बहुत खुश होती है। फिर हम एक अलग सीन में 3 लोग दिखाए जाते हैं और यू कहता है कि मुझे उस रात एक सपना आया। शायद आयुमी ने जो कहा था ये उसकी वजह से था, पर वो तीसरा आदमी कौन था? और यही एपिसोड खत्म हो जाता है।